मीन्स जो हमारी फोर्थ की जो एसएसटी है वो सारी बेस्ड ऑन इंडिया, इंडिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। ओके, यस। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग, लेट्स डिस्कस द न्यू टर्म्स। इंडस्ट्रीज क्या होती है बेटा? न्यू टर्म में फर्स्ट वर्ड ही आपका है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज आर द फैक्ट्रीज वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। इंडस्ट्रीज उन फैक्ट्रीज को बोलते हैं जहां पर गुड्स मतलब चीजें, यूजफुल चीजें जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं वो बनाए जाते हैं। सेकंड इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं, कौन सी फैक्ट्रीज होती हैं? इंडस्ट्रीज विच यूज प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज रॉ मटेरियल। वो इंडस्ट्रीज जो प्लांट या एनिमल से मिलने वाला रॉ मटेरियल यूज करती हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने में। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज which use minerals as रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज मिनरल यूज करती हैं उन्हें मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज बोलते हैं, और जो इंडस्ट्रीज प्लांट्स और एनिमल से मिलने वाला जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल होता क्या है? नेचुरल मटेरियल्स नीडेड टू मेक फिनिश्ड गुड्स। नेचुरल मटेरियल जो हमें नेचर से मिलता है वो जो है वो उसे प्रोसेस करके कुछ यूजफुल चीज बनाई जाती है। फिनिश्ड गुड्स मींस यूजफुल आर्टिकल्स बनाए जाते हैं। जो वो नेचुरल मटेरियल है जो हमें नेचर से मिला है उसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल, कच्चा मटेरियल, जिसे डायरेक्टली यूज नहीं करते हम, कई बार उससे प्रोसेस में लाकर प्रोसेसिंग करके यूजफुल चीजें बनाई जाती हैं। नेक्स्ट, लास्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रोसेस को, अभी मैंने आपको बताया ना कि जो नेचर से हमें चीजें मिलती हैं वो नेचुरल मटेरियल जो है उसे रॉ मटेरियल बोलते हैं, और उस प्रोसेस को जिससे वो रॉ मटेरियल यूजफुल आर्टिकल्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उससे बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। मतलब रॉ मटेरियल से जब हम यूजफुल आर्टिकल बनाते हैं वो वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग। यस डियर स्टूडेंट्स, these are the new terms of this lesson. Let's start reading. Yes. Look at the gearbox. What program does this logo signify? ये जो लोगो बना हुआ है, ये जो सिंबल बना हुआ है आपकी बुक में आप देख सकते हो, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, या फिर स्वच्छ भारत मिशन? डियर स्टूडेंट्स, ये मेक इन इंडिया का लोगो है। ओके, दिस इज द लोगो ऑफ मेक इन इंडिया। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। बी वेरी अटेंटिव। मोस्ट ऑफ आवर डेली नीड्स आर met by materials provided by nature. Most of our daily needs, हमारे ज्यादातर जो रूटीन में जो हम चीजें यूज करते हैं, आर met by materials provided by nature, पूरी हो जाती हैं जो चीजें हमें नेचर से मिलती हैं ना, उससे हमारी डेली नीड्स काफी सारी पूरी हो जाती हैं। मेन चीज लाइक वाटर आपको नेचर से मिलता है, वाटर के बिना हमारी लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। वेजिटेशन, ये सब नेचुरल चीजें जो हैं इनसे हमारी डेली लाइफ की जो नीड्स हैं वो पूरी हो जाती हैं। सम मटेरियल्स नीड प्रोसेसिंग टू मेक यूजफुल आर्टिकल्स। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोसेस की जरूरत होती है, मतलब उन्हें डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता। यूजफुल आर्टिकल, यूजफुल चीजें बनाने के लिए एक प्रोसेस की जरूरत होती है, मीन्स उन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है रॉ मटेरियल से। डायरेक्टली हम वो जो मटेरियल हमें नेचर से मिलता है, हमें डायरेक्टली हम उसे यूज नहीं कर सकते। प्रोसेस के बाद उसे यूजफुल आर्टिकल में, एक प्रोसेसिंग के बाद उसे यूजफुल आर्टिकल में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी कैनॉट यूज कॉटन डायरेक्टली।
कॉटन का यूज डायरेक्ट नहीं करते, वी यूज इट टू मेक क्लोथ। कॉटन का यूज किस लिए किया जाता है? क्लॉथ बनाने के लिए, कपड़ा बनाने के लिए। द गारमेंट्स आर मेड फ्रॉम क्लॉथ। गारमेंट्स मीन वस्त्र, जो हम कपड़े पहनते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? कॉटन से। समर्स में आप कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते हो, वुलन में हम वुलन क्लॉथ्स विंटर्स में हम वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, बट समर्स में कॉटन क्लॉथ्स पहने जाते हैं, लाइट कॉटन क्लॉथ्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल into useful article is called manufacturing. We have already read this in new term. What is manufacturing? The process of converting, वो process जिसमें raw material से useful article बनाया जाता है, use करने वाली चीजें बनाई जाती हैं, उस process को हम बोलते हैं manufacturing. The industries provide jobs and help in removing पॉवर्टी। जो इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, वो लोगों को जॉब देती हैं, नौकरी मिलती है लोगों को। जितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होंगी वहां पर उतने ही वर्कर्स की नीड होती है, तो उतने लोगों को वहां जॉब मिलती है। तो इससे क्या हेल्प होती है? रिमूविंग पॉवर्टी, गरीबी खत्म होती है। अगर लोगों को काम मिलेगा तो वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर पाएंगे, उनकी जो नीड्स है वो पूरी हो पाएंगी, तब वो गरीब नहीं रहेंगे। अगर वो अर्न करेंगे तो क्या होगा? वो गरीब नहीं रहेंगे, अपनी बेसिक नेसेसिटीज लाइक खाना, कपड़े, घर रहने की जगह, ये सब पूरी कर पाएंगे। अगर जॉब्स नहीं होंगी तो वो अर्न नहीं करेंगे, और अर्न नहीं करेंगे तो अपनी नीड्स भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये हेल्प करती हैं पॉवर्टी, गरीबी हटाने में, बाय प्रोवाइडिंग जॉब्स। द इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड। इंडस्ट्रीज जो हैं, फैक्ट्रीज जो हैं, वहाँ कहाँ लोकेटेड होती हैं, मतलब कहाँ पर बनाई जाती हैं, किन चीजों का ध्यान रखा जाता है? वेयर रॉ मटेरियल, जहाँ पे कच्चा मटेरियल, सोर्स ऑफ पावर एंड मार्केट्स आर इजीली अवेलेबल। देखो, मार्केट का पास होना बहुत जरूरी है। अगर इंडस्ट्रीज में जो मटेरियल बनता है, अगर मार्केट बहुत दूर होंगी तो सप्लाई में ही, वहां तक ट्रांसपोर्ट करने में ही काफी एक्सपेंस बढ़ जाएगा और चीजें महंगी हो जाएंगी। तो जो मार्केट है वो आसपास होनी चाहिए, रॉ मटेरियल मिल जाना चाहिए। कुछ चीजें हमें जो जब इंडस्ट्रीज लोकेट की जाती हैं, जगह ढूंढी जाती है कि कहाँ पर इंडस्ट्रीज बनाई जाए, तो ये सब चीजें दिमाग में रखी जाती हैं। कौन कौन सी? वेयर रॉ मटेरियल, सोर्सेज ऑफ पावर एंड मार्केट्स आर इजीली available. Yes, dear students. Next is types of industries. अब ये इंडस्ट्रीज होती कितनी तरह की हैं? There are three main types of industries based on their size. अपने साइज के बेस पे छोटी स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज भी होती हैं, हर तरह की बिग लेवल की भी होती हैं। तो उनके साइज को देखते हुए इंडस्ट्रीज को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज को बेटा वैसे बोलते हैं हट, मींस छोटी सी जगह पे जो बनाई जाती है इंडस्ट्री, घर में ही, जैसे घर के ही जो मेंबर्स होते हैं, लिमिटेड मेंबर्स जो हैं, वो छोटे लेवल पे ही, स्मॉल लेवल पे ही काम करते हैं, उस इंडस्ट्री को हम बोलते हैं द कॉटेज इंडस्ट्री। यस, लेट्स स्टडी अबाउट दिस। द कॉटेज इंडस्ट्री इज आल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री है इसे हम क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड इंडस्ट्री। मीन घर में ही ये इंडस्ट्री चलाई जाती है, ये फैक्ट्री। इट इज सेट अप बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ये एक फैमिली मेंबर्स ही इसको सेटअप करते हैं, मतलब हैंडल करते हैं। दे यूज सिंपल टूल्स। जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो छोटे छोटे टूल्स यूज करते हैं, एंड यूज लोकली अवेलेबल रॉ मटेरियल्स। और जो आसपास रॉ मटेरियल मिल जाता है उसे ही यूज करते हैं। सम ऑफ द कॉटेज इंडस्ट्रीज आर, कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज के। कौन कौन से हैं? कारपेट वीविंग, कारपेट बुनना, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, लेदर गुड्स,
लेदर गुड्स मीन लेदर के जैसे बेल्ट होती है, लेदर के पर्स होते हैं। टॉय मेकिंग, टॉय छोटे-छोटे टॉयज बनाना, बास्केट मेकिंग, टोकरियाँ बनाना, ये सब जो हैं, ये कौन-सी इंडस्ट्री के एग्ज़ाम्पल हैं? दीज़ आर द एग्ज़ाम्पल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज़ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। देखो हम ये वाले टाइप को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोल रहे हैं। इसका मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, वो इससे भी ज़्यादा स्मॉल लेवल पे होती है। ओके? Yes, the small scale industries employ a few workers and use small machines. देखो दोनों में अगर हम कंपेयर करें कॉटेज इंडस्ट्री में और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, तो जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसे घर के फैमिली मेंबर ही सेटअप करते हैं और आसपास जो मटेरियल मिल जाता है उसे यूज करते हैं और सिंपल टूल्स यूज करते हैं वो। लेकिन इस इंडस्ट्री में देखो ये थोड़े से वर्कर्स को एम्प्लॉय जो करती है, नौकरी देती है। ये जो इंडस्ट्रीज होती है, मतलब इस इंडस्ट्री में, इस फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स बाहर से भी आते हैं जो काम करते हैं एंड यूज स्मॉल मशीन्स, और ये छोटी छोटी मशीन्स भी यूज की जाती हैं। द फैक्ट्रीज आर स्मॉल एंड प्रोड्यूस मोस्टली कंज्यूमर गुड्स। ये फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत छोटी होती हैं और यहाँ पर कंज्यूमर गुड्स, ग्राहक के यूज करने का सामान बनाया जाता है। द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो क्या क्या प्रोड्यूस करती हैं? गारमेंट्स, होजरी गुड्स, होजरी होता है एक स्ट्रेचेबल सा कपड़ा होता है। प्लास्टिक गुड्स, प्लास्टिक से बनने वाला सामान। फर्नीचर, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन। ऑटो पार्ट्स जो बोलते हैं, कार मोटर जो होती हैं उनके मोटर मशीन्स के जो पार्ट होते हैं, लाइक कार वगैरह जिनकी 4 व्हील्स होते हैं। लेदर गुड्स, लेदर का सामान। और इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, बिजली का सामान जो होता है। ओके, दीज आर द प्रोडक्ट्स मेड बाय द प्रोड्यूस बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कौन कौन से? गारमेंट्स, होजरी गुड्स, प्लास्टिक गुड्स, फर्नीचर, यूटेंसिल्स, ऑटो पार्ट्स, लेदर गुड्स, इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन इज द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। वो इंडस्ट्रीज जो काफी लार्ज स्केल पर होती हैं, बड़े स्केल पर, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। यस, द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज रिक्वायर बिग प्लांट्स and employ a large number of skilled and unskilled workers. जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं, रिक्वायर मतलब उन्हें नीड होती है बिग प्लांट्स, बड़ी बड़ी प्लांट्स की, बड़े बड़ी जगह की, एंड एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ, और एम्प्लॉय कैसे वर्कर्स की उन्हें जरूरत होती है, किनको वो जॉब देते हैं? स्किल्ड, जो परफेक्ट होते हैं अपने काम में, जिन्हें अच्छे से नॉलेज होती है, और अनस्किल्ड, जिन्हें ज्यादा नॉलेज नहीं भी होती है, एज अ लेबर वो काम करते हैं। दे प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल। वो ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वहां पर लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे गुड्स का प्रोडक्शन, चीजों का प्रोडक्शन होता है। सम सच इंडस्ट्रीज इंक्लूड आयरन एंड स्टील मिल्स। आयरन और स्टील मिल्स मतलब जहां पर आयरन और स्टील का सामान बनता है। टेक्सटाइल मिल्स, बड़े बड़े कपड़ों की मिल्स। ऑयल रिफाइनरीज, केमिकल प्लांट्स, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, वही मोटर इंडस्ट्रीज जो, और रेलवे इंजन्स, रेलवे इंजन बनाए जाते हैं। ये जो सारे एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं? लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के। इंडिया हैज बोथ एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब हम किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? एग्रो बेस्ड और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अभी हमने न्यू टर्म्स में भी रीड किया बेटे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी इंडस्ट्रीज होती हैं? इंडस्ट्रीज विच यूज प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। वो इंडस्ट्रीज जो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं, उन्हें बोलते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। और मिनरल बेस्ड कौन सी होती हैं?
The industries which use natural material, which use minerals as raw material. जो minerals को use करते हैं उन्हें mineral based, और जो animals और plants से मिलने वाले products को raw material की तरह use करते हैं उन्हें agro based बोलते हैं. Most of the industries are located near sources of raw materials and sources of power. जहाँ पर रॉ मटेरियल अच्छे से मिल जाता है, इजीली मिल जाता है, वहां पर ये इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं. Most of the large scale and small scale industries are located near big cities. Large scale industries और small scale industries ज्यादातर कहाँ बनाई जाती हैं? बड़ी बड़ी cities के आसपास. आप देखोगे कि जहाँ पर रॉ मटेरियल बड़ी बिग मार्केट्स आसपास हों, वहां पर ये जो इंडस्ट्रीज हैं लोकेट की जाती हैं, बनाई जाती हैं. The main agro based industries are, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? कॉटन टेक्सटाइल, देखो इसमें प्लांट से मिलने वाला कॉटन यूज किया एज अ रॉ मटेरियल. जूट, जूट भी फार्मर्स ग्रो करते हैं. वूलन, ये हमें एनिमल से मिलता है, शीप से वूल मिलती है. शुगर, ये भी प्लांट से शुगर केन मिलता है, तब शुगर बनाई जाती है. वेजिटेबल ऑयल, फार्मर्स वेजिटेबल ग्रो करते हैं, सीड्स हैं जो ऑयल सीड उसमें से निकाला जाता है ऑयल. फूड प्रोसेसिंग एक्सेट्रा. देखो बेटा, इन सारे जो भी एग्जांपल्स अभी आपने पढ़े, इन सब में क्या है? जो रॉ मटेरियल है वो किससे मिल रहा है? प्लांट से या एनिमल से. इसलिए इन्हें कौन सी इंडस्ट्री बोला गया है? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. यस मन्नत. नेक्स्ट, द मेन मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? दे आर आयरन एंड स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट्स, मशीन्स, टूल्स, सीमेंट, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स. ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के. इन सब चीजों में मिनरल यूज किए जाते हैं. द अदर इंडस्ट्रीज, इसके अलावा और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? द अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड पेपर, वो इंडस्ट्रीज जिसमें पेपर बनाया जाता है. प्लाईवुड, लक्कड़. रबड़ गुड्स, रबड़ का सामान. फूड प्रोसेसिंग, फूड बनाया जाता है, मतलब प्रोसेस किया जाता है रॉ मटेरियल से. कंज्यूमर गुड्स, टबैको, टोबैको बोलते हैं तंबाकू को, तंबाकू के प्रोडक्ट्स. मतलब जो मेन हमने डिटेल में जो इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, उनके अलावा ये भी कुछ इंडस्ट्रीज हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट कॉटन टेक्सटाइल. जहाँ कपड़े, कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी मिलें कॉटन की. There are more than 2000 cotton textile mills in India. इंडिया में 2000 से भी ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स हैं. कपड़ा जहां बनाया जाता है वो मिले हैं 2000 से भी ज्यादा. Most of the mills are in Mumbai, Ahmedabad, Kolkata, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, कानपुर, वाराणसी, मदुरई, पानीपत, एरोड एक्सेट्रा. ये जो ज्यादातर जो कॉटन मिल्स हैं वो कौन कौन से एरिया में हैं? मुंबई, मुंबई आप सबने सुना होगा. अहमदाबाद नाम भी आपने सबने सुना हुआ है, गुजरात में है. कोलकाता भी सबने सुना हुआ है, वेरी बिग सिटी, मेट्रो सिटी बोलते हैं हम इसे. बेंगलुरु, ये कर्नाटका में है. चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है. कोयम्बटूर कहाँ है? ये भी तमिलनाडु में है. कानपुर उत्तर प्रदेश में. वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में है. मदुरई तमिलनाडु में. पानीपत हमारा नियरेस्ट सिटी है हमारी, और इरोड भी तमिलनाडु में. अगर हम देखें तो बेटा ज्यादातर सिटीज जो है यूपी की हैं और तमिलनाडु की हैं, गुजरात में भी. तो ये ज्यादा मिल्स जो हैं, कॉटन मिल्स ज्यादातर कहाँ है? इसका मतलब तमिलनाडु, यूपी और गुजरात में. नेक्स्ट इज
वूलन टेक्सटाइल, जहां पर वूलन कपड़ा ज्यादा बनता है। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर लोकेटेड इन अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, मुंबई, मिर्जापुर, जामनगर, श्रीनगर एक्सेट्रा। ज्यादातर जो वूलन कपड़ा बनता है, स्वेटर्स वगैरह हैं, शॉल्स हैं, ये सब कहाँ बनता है? अमृतसर। सबने सुना होगा ये नाम, पंजाब में है। लुधियाना, लुधियाना का वूलन बहुत फेमस है। पानीपत, मुंबई, मिर्जापुर, मिर्जापुर यूपी में है। जामनगर ये गुजरात में है, और श्रीनगर, ये सारे जो एरियाज हैं यहाँ पर जो है वुलन टेक्सटाइल मिल्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज सिल्क टेक्सटाइल्स। मोस्ट ऑफ द मिल्स जहां पर सिल्क के कपड़े बनते हैं, सिल्क की साड़ीज होती हैं ज्यादातर। मोस्ट ऑफ द मिल्स आर इन वाराणसी, बेंगलुरु, मैसूरू, कांचीपुरम, कटक, भागलपुर, मुर्शिदाबाद और श्रीनगर। सिल्क के जो कपड़े बनते हैं वो मिल्स ज्यादातर इन एरियाज में है। वाराणसी अगेन इन ये यूपी में है, बेंगलुरु कर्नाटका में, मैसूर भी कर्नाटका में, कांचीपुरम जो है वो तमिलनाडु में है, कटक ओडिशा की सिटी है ये, भागलपुर बिहार में है, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की ये सिटी है, और श्रीनगर, इन एरियाज में सिल्क टेक्सटाइल है। नेक्स्ट, जूट टेक्सटाइल। जूट से बनने वाला सामान जो है वो कहाँ पर, किन एरियाज में है ये जो मिल्स हैं? मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर इन, ज्यादातर जो जूट मिल्स हैं वो कहाँ पर हैं? कोलकाता में और टीटागढ़, हड़वा, रिश्रा और नेहाती। टीटागढ़ है बेटा झारखंड में, और हावड़ा वेस्ट बंगाल में, रिश्रा भी वेस्ट बंगाल में है, और नेहाती भी वेस्ट बंगाल में। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि ज्यादातर जूट मिल्स जो हैं वो कहाँ पर हैं? वेस्ट बंगाल में। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक जितना हमने लेसन अभी तक रीड किया है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अनम्यूट करने जा रहे हैं, और सिर्फ जिस बच्चे से पूछा जाएगा सिर्फ वही स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करेगा, बाकी अपने आप को म्यूट पे रखेंगे, अदरवाइज डिस्टरबेंस बहुत होती है। मैंने जितना आपको अभी तक टीच किया, आपकी कोई क्वेरी है तो ठीक है, अदरवाइज मैं उनमें से आपसे पूछने जा रही हूँ कि अभी तक हमने क्या रीड किया है। ओके, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, सिर्फ वही स्टूडेंट जिससे पूछा जाएगा वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। ओके, बाकी म्यूट पे रहेंगे।